एपिसोड 67 की स्टार्टिंग होती है और लिया यूजेनी की बातें सुन हैरानी से कहती है क्या कैसा रहस्य। और वहीं दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि मैट से कह रहा होता है लिया कहाँ है। तब इस पर मैट कहती है मिस लिया रिसेप्शन रूम में मिस यूजेनी से बात कर रही है। और मैट की ये बातें सुन चार्ल्स हैरानी से कहता है क्या लूर मैक्सवेट की बेटी वो यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लिया उससे कहती है मिस यूजेनी आप मुझे बता सकती है। और वहीं यूजेनी नर्वस होती हुई कहती है माफ करिएगा मुझे यकीन नहीं था कि चार्ल्स का कोई व्यक्ति यहाँ पर जासूसी नहीं कर रहा होगा। और वहीं लिया मन में कहती है ऐसा कौन सा रहस्य है जो उसे बताने में इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है। फिर यूजेनी धीरे से लिया से कहती है पिछले साल सर्दियों में मैं और मेरे डैड घूमने के लिए शहर से बाहर गए थे और उस वक्त मैंने संयोग से दो गांव के लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा था एक बार पश्चिम में वो साफ सफाई के लिए गया था, वहीं विला के नीचे उसे ठोकर खाकर वो नीचे गिर पड़ा और वहाँ जमीन पर कई सारे झुलसने के निशान बने हुए थे और साथ ही में वहाँ जमीन पर कई सारे क्रिस्टल के टुकड़े फैले हुए थे और वो जगह बेकर फैमिली की है। उसकी ये सब बातें सुन लिया हैरानी से मन में कहती है क्या एक जादुई घेरा क्या इस सब से उसका खुद पर से कंट्रोल खो देने से कोई लेना देना हो सकता है। यूजेनी आगे कहती है और बाकी के लोगों ने उसे सिर्फ अंधविश्वास समझा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब इतना आसान है और इसीलिए मैंने इस कागज पर वो टूटा हुआ घेरा बनाया हुआ है और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इतना रहस्य आपको मेरे डैड की जान बचाने के लिए काफी होगा। और लिया उससे वो कागज लेती हुए मन में कहती है शायद से यही चार्ल्स का वो रहस्य उजागर करने का की सुराग हो। तभी अचानक उसकी नजर बाजू में पड़ती है जहाँ गेट पर उसे किसी की परछाई दिखती है और यूजेनी हैरानी से कहती है क्या हुआ डचेस। तब आगे लिया उससे कहती है मिस यूजेनी अभी तक मैंने चार्ल्स से शादी नहीं की है तो आप सिर्फ मुझे मिस लिया कहे। और मिस यूजेनी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके डैड की जान बचाने की। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया अकेले बैठी हुई होती है और मन में कहती है तो क्या उस वक्त दरवाजे पर वो चार्ल्स था और उसने हमारी कितनी बातें सुनी थी। और तभी वहाँ चार्ल्स की आवाज आती हुई वो कहता है लिया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस पर वो उससे कहती है हाँ और चार्ल्स तुम मेरी सोच से पहले आ गए। तब इस पर चार्ल्स उससे कहता है लिया मैं तो यहाँ पर और भी पहले आ सकता था लेकिन मैं ईस्टर्न स्ट्रीट पर रुक गया था। इसमें वो हैरानी से कहती है ईस्टर्न स्ट्रीट वो तो एकदम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। इस पर चार्ल्स उससे कहता है वहाँ पर एक केक की दुकान है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए केक लेते आऊँ। और लिया उससे वो बॉक्स लेती हुई कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि कल रात के बाद से 4 साल से आज मैं पहली बार मिली हूँ। और आगे बढ़ कहती है चलो मैं इस केक को बाद में खाऊंगी। और आगे मन में कहती है ये काफी ज्यादा अजीब है मुझे अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। चार्ल्स कहता है लिया और फिर वो पीछे घूमते हुए कहती है ओ हाँ मुझे याद आया अभी थोड़ी देर पहले मिस यूजेनी यहाँ पर आई थी। उसकी ये बातें सुन चार्ल्स कहता है वो सच में काफी ज्यादा समझदार है वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि किससे विनती करनी है। और फिर लिया आगे कहती है तो क्या तुम अब मास्कवेट का पीछा करना बंद कर सकते हो आखिरकार। पर चार्ल्स उससे कहता है ठीक है। तब लिया आगे कहती है क्या तुम नहीं पूछोगे कि क्यों। चार्ल्स उससे कहता है क्योंकि लिया ये तुम्हारा फैसला है किसी ने तुमको कोई मजबूर किया। तब इस पर लिया उससे कहती है नहीं ये मेरा फैसला है। तब इस पर चार्ल्स कहता है तो बस इतना काफी है। आगे लिया मन में कहती है मैंने चार्ल्स से कहने के लिए काफी बातें सोची थी लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इस तरह होगा। फिर वो आगे हैरानी से कहती है वैसे मेजेस्टी ने आपको वापस आने की अनुमति कैसे दे दी। वैसे आखिरकार आपने सेकंड प्रिंस के निवास पर कब्जा कर लिया था और उन्हें भी लगभग चोट पहुंचा ही दी थी। और वही उसकी ये सुन चार्ल्स मन में कहते है अच्छा तो अब टॉपिक चेंज कर रही है। और आगे उससे कहते है तो क्या लिया तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा लापरवाह हूँ। पर लिया आगे उससे कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि आवेग में आकर काम करने वाले आप कोई व्यक्ति हो और आपके पास सबसे निपटने का सबसे बेहतर तरीका जरूर होगा। तो इस पर चार्ल्स उससे कहता है अगर सिर्फ मैं होता तो मैं शायद से ज्यादा शांत होता लेकिन इस बार उन लोगों ने तुम्हें भी चोट पहुँचाने की कोशिश की। और वहीं उसकी ये बात सुन वो ब्लश कर मन में कहती है अचानक मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।